इनमें से कौन से बच्चे हैं जिनसे हम कोई हाल हवाल कर सकते हैं, जिनसे कोई बातचीत हो सकती है? सबसे कर सकते हैं। लेकिन मुझे पश्तो नहीं आती ना, मसला ये है। क्या हाल है कि पश्तो क्या होती है? तसिंगे दखेम नोम। मेरा नाम तैयबा है। मेरा नाम तैयबा है। तो उर्दू भी आती है। बोलो ना। क्या हाल है आपका? आप ठीक है? किस क्लास में आप? 9th क्लास में। माशाल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। अच्छा भाई वाह, ये बड़ी बात है। बड़े कम लोगों को पसंद होता है इंग्लिश। तो इन बच्चों में से किसी एक से बात कीजिए। क्या हाल है आपका? उर्दू खबर नो प्रॉब्लम, ट्रांसलेटर है हमारे पास। स्पीकर साहब के मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इनको मैं ला रही हूँ जरा असेंबली देखे किस तरह है, तो ये आए ना और इन्होंने चीखें मारी एक्साइटमेंट में कि मैं कौन सी दुनिया है हमारे लिए। एग्जैक्टली, उसका तो एक अपना करिश्मा बहुत ज्यादा। स्पीकर साहब भी आए थे या कैसे साहब आए थे, उन्होंने यहाँ स्कूल देखा था, बहुत ज्यादा। चले जी, आप इटसेल्फ एक बड़ी ब्लेसिंग है इन लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है। यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को जी? पढ़ाई जाती है ज्योमेट्री तो हमें समझ में नहीं आती थी, तो ये तो इनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल आप पढ़ा रही हैं। तो ये आपने देखा इस्तक़लाल इनके लहजे में, मैं पढ़ाऊँगी। जिंदाबाद। प्लीज़ कोई हमें कोई एक चीज़, जैसे आप हाँ यार, तुम कमाल लोग यार, ये तो हमें भी नहीं आता अभी तक। बच्चियों से देखें कि क्या क्या तैयारी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत। तो ये क्या क्या सिखाया जा रहा है बच्चियों को यहाँ पे? ये अभी ऑर्डर का काम लिया है बच्चियों ने। अच्छा, तो ये वो कर रही हैं, बेड कवर है सिंगल। और ये बाकायदा फिर सेल भी होता है जी? क्या, और से और हौसला मिलता होगा इनको काम करने? माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अरे, और बेड कवर तो लग भी बहुत अच्छा रहा है। वाह वाह। और ये किस उम्र से बच्चियाँ यहाँ आना शुरू होती है, जब इनकी ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू होती है? ये ज़्यादातर मैट्रिक के बाद से ऑनवर्ड्स शुरू किया जाता है। सही। और ये इनमें से कौन है जो बात कर सकता है? तीनों बात नहीं कर सकती, और फिर भी माशाल्लाह ये काम में ठीक है ये। जी, मैंने अपने स्पीच में भी कहा था जब ये आए थे, जिनका स्पोर्ट्स डे था जी जी, कि मैट्रिक के बाद ही हमारे बच्चे उधर के उधर ही रह जाते हैं। मतलब जो ग्राफ हमने जो लेवल पे किया होता है, अगेन इट गोज़ फिर दोबारा से वापस वही करके। मेरी आपके वसात से मैं अपील करती हूँ कि प्लीज़ हमें सपोर्ट दें कि यहाँ एक कॉलेज बन जाए। ओके। और ये अच्छा, आगे वो आईटी में, कॉमर्स में, अल्लाह ताला अगर एक महरूमी है तो बाकी अल्लाह ताला का कंपनसेट किया हुआ है। देखिए बिल्कुल तो शानदार यहाँ जो है, और ये केपीके का वाहिद स्कूल है अभी, और अगर आ गए, लेकिन जब से हमने ये बनाया, अल्लाह ने बनाए, हम तो उसमें थे, लेकिन ये वाहिद स्कूल है केपीके का कि इस लेवल तक हम जाके बच्चों को लाते भी हैं, एजुकेट भी करते हैं, स्किल प्रोग्राम में भी डालते हैं, लेकिन फिर वो मैट्रिक के बाद वो सफर रुक जाता है। वही ना। देखो ये कितनी अफसोस की बात है कि इस स्कूल की एक स्टूडेंट ने मैट्रिक में फर्स्ट पोजीशन लेके गोल्ड मेडल हासिल किया। अच्छा, लेकिन वो सिर्फ मैट्रिक तक रही। देखिए उनके पेरेंट्स जी हाँ बिल्कुल, बल्कि मैं लेके गई थी। ये कितनी अफसोस की बात है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सुन के दिल गिरफ्तार भी हुआ कि यहाँ पे कॉलेज नहीं है। अगेन सफ़र जो है रुक जाता है। मैं आप तीनों से चाहूँगा कि कोई ऐसा क्लोजिंग जो रिमार्क्स आप देना चाहें, डायरेक्टर साहब पहले आपसे, फिर मैम से, और फिर शाहीना नाज साहिबा से। कोई एक ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि प्रोग्राम के आखिर में लोगों तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। हमारा तो यही विजन है कि हम यहाँ पर, जिस तरह शाहीन बीबी ने बताया, कि हमारे लिए कॉलेज की ज़रूरत है, क्योंकि मैट्रिक के बाद ये बच्चे फारिग हो जाते हैं हमसे, और हमारे इतनी सोर्सेज नहीं है कि हम इनके लिए कोई स्किल बना सकें। यही हमारा एक स्किल है। हमारा प्रोग्राम है कि यहाँ पर एक कारपेंटर शॉप बनाएं, एक वेल्डिंग शॉप बनाएं, एक कंप्यूटर लैब बनाएं, ताकि उनको एकेडमी भी बनाएं, ताकि लोग बाहर जो नॉर्मल बच्चे हैं वो आए और यहाँ पर हमारे एकेडमी से, हमारे कंप्यूटर लैब से ट्रेनिंग हासिल करें। और आपके लिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ टीचिंग करता हुआ देख रही है, तो जाहिर है आपके लिए यहाँ बड़ी खुशी होती है। और ये है कि मैं यही कहूँगी, चूँकि मेरा लाइन एजुकेशन और स्पीच थेरेपी है,
तो ये है कि जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पे कुछ चीज़ों की कमी है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा एजुकेशन साइड पे ज़रा सिस्टम को एडवांस किया जाए। मतलब ये कि ज़रा बिल्डिंग, क्लासेस, जैसे कि हमारे पास क्लासेस की भी बड़ी कमी है, टीचर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये कि सैलरी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये है कि ये थोड़ा सा अगर इस चीज़ पे काम किया जाए तो इंशाल्लाह ये सारे पैगाम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी फैमिली, आप सबको सलाम है कि माशाल्लाह इतने अरसे से, इतनी दिहाइयों से कहीं भी आपकी हिम्मत टूटी नहीं या हौसला शिकनी नहीं हुई कहीं भी। कहीं कोई स्टेज वैसे आई ऐसी कि जहाँ सोचा होगे किस काम पे लग गए हैं, कुछ और भी किया जा सकता था? ये तो कभी भी परेशानी ही परेशानी है, एक तो चैलेंज के बाद चैलेंज है। वो तो चैलेंज है, लेकिन सबसे मैं बात बताऊँ ना, मैं बल्कि हर एक को मैं ये कहती हूँ कि अगर अल्लाह जितना आप पे डाले ना, तो घबराना या मतलब अपने आप को कभी भी ये ना कि नहीं आई कांट, मैं नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती मैं, क्यों? मेरा जज्बा ऐसा है कि मैं कहती हूँ नहीं, मैं करूँगी, इंशाल्लाह मैं करूँगी, और मैं अल्लाह ताला मुझे इसमें आगे और भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट देगा। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, क्योंकि आपकी जो मायूसी और नाकामी हो जाती है ना, वो आपको मार देती है, फिर आप 2 कदम भी नहीं ले पा सकते। तो ऐसे सच मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। और कॉलेज के हवाले से आपकी उम्मीदें क्या हैं? आपको लगता है ये हो पाएगा इंशाल्लाह? बिकॉज अब तो मुझे लगता है अब हम सबको एक कॉज के तौर पे लेके मुझे मेरा सिक्स सेंस कहता है कि अल्लाह ताला ये कॉलेज आप लोगों के वसीले से ही बनेगा इंशाल्लाह। देखिए इंशाल्लाह अल्लाह एक प्लान कर लेता है हमारे लिए, और अल्लाह किसी न किसी को जरिया और वसीला जरिए देता है आपको, और हम वसीले हैं, हम वसीले हैं, आप वसीला है, ये सब हम सब वसीले बन के यहाँ आए। और उसमें शुक्र करना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात का कि वो मुंतखब करता है आपको। बिल्कुल, और आपका तो माशाल्लाह ARY चैनल तो मैं तो कहती हूँ तो वैसे भी हमारा फेवरेट है, और ये सेरा भी आपके सर लगे कि आपके वसात से अल्लाह करे ऐसा ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जी ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा की मेहमान नवाजी वैसे भी बहुत मशहूर है, हम सब मोतरफ़ हैं उसके, और बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार दिया इन्होंने। हमने सरेआम में आपको मुआशरे की बहुत सारी बुराइयां तो दिखाई, हमने तो दिखाया कि खाने पीने की चीज़ों में मिलावट कैसे होती है, फ्रॉड कहाँ किया जा रहा है, जालसाजियाँ कहाँ की जा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ मुआशरे की जो मुस्बत अकाइयाँ हैं उनको सामने लेकर आना भी बहुत ज़रूरी है। इस मुआशरे में मोहतरमा शाहीन नाज साहिबा जैसे अफराद भी मौजूद हैं, डायरेक्टर मोहम्मद अनवर साहब जैसे लोग भी मौजूद हैं, मोहतरमा जैसे लोग भी मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ कर दी उन बच्चों के लिए कि जिन बच्चों को इनकी मदद की ज़रूरत थी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ARY फैमिली को भी ये मौका दिया। सलमान इकबाल साहब ने भी ज़ाती तौर पर अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छा डोनेशन, और वो सिर्फ डोनेशन की हद तक नहीं, उनकी ये भी ख्वाहिश थी कि हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करें, इन बच्चों की हालत के बारे में आपको बताएं, इन बच्चों की नीड्स के बारे में आपको बताएं, और आप लोग भी आगे बढ़ें और आगे बढ़कर इस इदारे की खिदमत करें। मुझे यकीन है पाकिस्तान में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है, सिर्फ पैगाम पहुंचने की देर है, और यकीनन बहुत सारे लोग आगे बढ़ेंगे। और इस तरह मोहतरमा शाहीन नाज साहिबा ने कहा कि इंशाल्लाह वो वक्त जल्द आएगा जब हम सब मिलकर यहाँ पे एक कॉलेज का संगे बुनियाद रखेंगे, और ये बच्चे जो मैट्रिक तक तालीम हासिल करते हैं, फिर मैट्रिक के बाद मुआशरे में खो जाने की बजाय इंशाल्लाह मुआशरे का एक बहुत अहम और कारआमद फ़र्द बनेंगे उस कॉलेज से तालीम हासिल करने के बाद। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए, जब वो प्रोग्राम हम इंशाल्लाह उस कॉलेज का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से रिकॉर्ड करेंगे, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।